बोलो बता क्या रहे थे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स दो तरह के, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में, मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं, उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी आयताकार आवियों जिसमें एक दो गो लिखाएँ भी थे। कौन कौन याद है? रो मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके आगे भी बताए थे, बस यही दो था। रो को जनरली डिनोट करते हैं, नॉर्मली डिनोट करते हैं रो को किससे, कौन से अक्षर से, कौन से लेटर से, एम से। और कॉलम को जनरली डिनोट करते हैं एन से। रो एम से और कॉलम एन से। कैपिटल ए से डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को या एलिमेंट को, एलिमेंट को, एलिमेंट जो है, और कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और मैट्रिक्स को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत? एलिमेंट रहेगा तो छोटा अक्षर और मैट्रिक्स रहेगा तो बड़ा अक्षर। चलो आगे लिखो, लिखिए आगे। किताब तो कोई दिए हो नहीं, सब अपन धुन में थे। लिखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कोई बात नहीं, रहे नहीं चाहिए किताबों को, आज पर अभी थ्योरी चलेगा। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, अभी मैट्रिक्स में 2-3 क्लास तो ऐसे थ्योरी चलेगा, थ्योरी थ्योरी थ्योरी, और फिर पता चले पूरा मैट्रिक्स स्वाहा, खत्म, थ्योरी में स्वाहा हो जाएगा मैट्रिक्स। हाँ, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं इसको क्षैतिज आवियों, क्षैतिज आवियों। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्षैतिज आवियों, हम दोनों में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी या इंग्लिश बोल रहे हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हिंदी में अगर बोले तो क्षैतिज आवियों, क्षैतिज आवियों। इसमें डेफिनेशन लिखावे से पहले अपने समझा देते हैं, ठीक है, हम खुद समझा देते हैं। इसका ऑर्डर बोलो। 2, अरे रो एक ही गो ने है, कॉलम कै गो है? 2 गो। इसमें रो कै गो है, कॉलम कै गो है? इसमें रो कै गो है? 1 2 3, तो 3 गो रो हो गया, और कॉलम कै गो? 4 गो। इस सब में ध्यान से देखोगे ना तो सब में रो ज़्यादा है और कॉलम कम है, सब में रो ज़्यादा है और कॉलम, अजीब से सब नींद में रहे, रो ज़्यादा है, सब सूत उत गया है कि पनिया में, अजीब है, रो ज़्यादा है, कहाँ से? रो कम है सब में, कॉलम ज़्यादा है। रो छोटा है, कॉलम ज़्यादा है, रो छोटा है, कॉलम ज़्यादा है, और सब देखे जैसा लग रहा है कि हॉरिजॉन्टल है, पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, और ये भी सब हॉरिजॉन्टल जैसा है। तो हॉरिजॉन्टल के नियम हो गया कि इसमें कॉलम बड़ा होता है, कॉलम बड़ा होता है, कॉलम बड़ा होता है, मतलब n इज़ ग्रेटर दैन m। अगर ऐसा हो गया ना तो समझ जाना है कि कौन सा मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल। ये कहेंगे कि तो अरे रो मैट्रिक्स होगा, हम ही थोड़ा कह रहे हैं कि रो मैट्रिक्स नहीं है, ये रो मैट्रिक्स में, लेकिन रो मैट्रिक्स को भूलो और अभी बता कि हॉरिजॉन्टल है या नहीं है, कि हॉरिजॉन्टल भी है।
तो एक ही उदाहरण कभी कभी रो में भी चल जाएगा और कभी कभी हॉरिजॉन्टल की डेफिनेशन क्या है कि कॉलम की संख्या ज़्यादा हो, कॉलम की संख्या ज़्यादा हो। उधर जरिए देखते हैं एक दो उदाहरण। ये बड़ी ख़राब चीज़ है, ये अजीब से ही जब चलता है तो आदमी की नींद आवे लगता है, इसे कम से कम होश में रहते हो तो नहीं। ये देख के बताना इसमें रो कैगो है, कॉलम कैगो है। अच्छा ये कैसा लग रहा है, हॉरिजॉन्टल कि वर्टिकल? ये वर्टिकल है तो इसमें समझना कि हॉरिजॉन्टल में कौन बड़ा था, कॉलम। हॉरिजॉन्टल में रटे की नहीं ज़रूरत है, अपने समझ सकते हैं कि रो कम होगा और कॉलम, अगर कॉलम ज़्यादा है ना तभी बोलेंगे कि वो कौन सा मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल है। इस समझे एक चीज़ है, रट नहीं सकते हैं, रट्टा मार के कितना बोलेंगे, अपने समझ लेंगे कि हाँ भाई जो देखे में लगेगा ना वो देखे में लगेगा अपने आप, ये देखने में ही लगेगा कैसन, हॉरिजॉन्टल जैसन, वो देखने में ही समझ में आ जाएगा कि कैसन है। तो फिर सोचेंगे कि हॉरिजॉन्टल क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कॉलम ज़्यादा है, रो कम है। जैसे यहीं पे ये खुद देखने में ही लग रहा है कि हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकल है। ये हॉरिजॉन्टल नहीं है बल्कि वर्टिकल है। ये देखे में ही समझ में आ रहा है कि वर्टिकल है, देखे में समझ गए ना वर्टिकल है। फिर देख लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या, तो इसमें देखें कि रो बड़ा है और कॉलम, मतलब इसके लिए डायरेक्ट हम शुरू में लिख दें कि m इज़ ग्रेटर देन n। इसमें क्या था, n इज़ ग्रेटर देन m। अच्छा n जो बोल रहे हैं, n को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कॉलम, और m को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ रो। तो जब नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा हो और नंबर ऑफ रो छोटा हो, इसमें क्या जवाब देंगे, m क्या है, नंबर ऑफ रो बड़ा है, किससे बड़ा है, नंबर ऑफ कॉलम से। तो नंबर ऑफ रो बड़ा है, नंबर ऑफ कॉलम छोटा है। वो रटने की जरूरत नहीं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे एक और एग्जांपल मान लो, ठीक है, इस तरह से 2 3 इतना इतना कुछ भी दे देते हैं, 7 8 9 जे मन में आता है जे बैठा दिए 5। इसमें देख के बोलो रो कैगो है, 4 गो, कॉलम कैगो है, 3 गो, 2 गो नहीं, कॉलम कैगो है, 3 गो। ये देखे में कैसा लगल है, हॉरिजॉन्टल जैसन या वर्टिकल जैसन, वर्टिकल। तो अपने समझे एक चीज़ है, जो वर्टिकल जैसन लगेगा वो वर्टिकल होगा। बाद में डिसाइड कर लेंगे ना, हाँ भाई इसमें बड़ा कौन होता है, रो बड़ा होता है और कॉलम, तो रट के नहीं बोल सकते, समझ के। जैसे यही वाला मान लेते हैं, 2 है और 9 है, इसमें रो की संख्या, कॉलम की संख्या 1, बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो बोलो कि रो मैट्रिक्स बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में कौन बड़ा होता है, नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। खाली इतने याद रखना कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में बड़ा होता है नंबर ऑफ कॉलम। अगर रट नहीं सकते हैं, अपने समझ सकते हैं, हाँ भाई हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, मतलब पड़ा हुआ, और जो पड़ा हुआ होगा वो जाहिर से बात है कि उसमें रो कम होगा और कॉलम, कहीं से भी देख लें रो कम होगा और कॉलम, वो समझ सकते हैं उदाहरण से। वर्टिकल मैट्रिक्स, तो वर्टिकल मतलब जो खड़ा होगा, और खड़ा होगा इट मीन्स जिसमें रो ज़्यादा होगा लेकिन कॉलम, ये समझ सकते हैं। तो लिखो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, वैसा आवियो, वैसा आवियो हूँ, वैसा आवियो, वैसा आवियो, वैसा आवियो। और कोई सुतेगा नहीं, ध्यान रहे, अगर ये चलता है तो सोता है, जैसे ठंडा मौसम हुआ सो जाता है, पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। वैसा आवियो, वैसा आवियो जिसमें 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 स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से अधिक होती,
वैसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से अधिक होती है। वैसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से अधिक होती है। वैसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से अधिक होती है। स्तंभ माने समझते हैं क्या? कॉलम, और पंक्ति मतलब रो। तो वैसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से, मतलब बोलो ना कि n ग्रेटर देन m। अच्छा, यही चीज़ अगर इंग्लिश में लिखवाते तो द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो इज नोन एज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इंग्लिश में फिर से बोल देते हैं द मैट्रिक्स, दोनों भाषा हम बोल दी, हिंदी में बोल देते हैं फिर इंग्लिश में। द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो इज नोन एज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखो पंखा चालू हुआ नहीं कि जमुआ है वो आना शुरू हो जाता है। अजीब है यार। एग्जाम्पल लिख लिए, वो तीनों लिख लीजिएगा, वो तीनों एग्जाम्पल लिख लोगे। अगला ना, नेक्स्ट इसको लिखिएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स हिंदी में बोले तो उदाग्र अवयव कह सकते हैं। वैसा अवयव जिसमें, अब तो अपने से लिख लीजिएगा, वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक होती। वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक होती है। वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक होती है। वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक होती है। वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक होती है। वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक होती है। मतलब सीधा सीधे बोलो ना कि m इज़ ग्रेटर दैन n। m ग्रेटर होता है किससे? n से। इसे कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स इंग्लिश में अगर बोले तो, अच्छा वर्टिकल मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? उदाग्र। उदाग्र, जैसे जो हॉरिजॉन्टल लिखे, एजा तो लिखने भूल गए। वर्टिकल स्पेलिंग बोलो। CA, पक्का है कि CA होता है CL, वर्टिकल मैट्रिक्स। हिंदी में बोले तो उदाग्र अवयव। अच्छा, इंग्लिश में इसी को डिफाइन कैसे करेंगे? द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम इज नोन एज वर्टिकल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में तीनों तो लगभग रेक्टेंगुलर जितना ज़रूरत है हम आपको बता दें। अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे। लिखो स्क्वायर मैट्रिक्स। लिखा है क्या? वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में, जो प्योर हिंदुस्तानी है वो प्योर हिंदी में देखेगा भाई। वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या और अवयव की संख्या दोनों ही आपस में बराबर होती है, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। जो आज के ज़माना के है बाइलिंगुअल, वैसे बोलेगा कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम, मतलब रो का नंबर और कॉलम का नंबर दोनों आपस में। प्योर इंग्लिश वाला बोलेगा द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बोथ आर इक्वल इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर में भी धीरे धीरे सारा टाइप बढ़ता है।
इसे सबसे पहले लिखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स DIO होता है, DIA बोर्ड पर लिख देते हैं, DIAGONAL, डायगोनल मैट्रिक्स। हिंदी में अगर बोलें तो विकर्ण आव्यूह। क्या होता है विकर्ण आव्यूह? डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? लिखो हिंदी में ही, अच्छा लिखने से पहले समझ लो, ठीक है, लिखने से पहले समझ लीजिए, लिखने से पहले समझ, लेकिन उससे पहले एक बात और समझ लो, 1 मिनट 2 मिनट के लिए। एकेडमिक तौर पे तौड़ हमरा बोले क्या आदत हो गया, तौड़ पढ़ा किसी को, मतलब छोड़ो। एकेडमिक तौर पे अगर बात करें, मतलब जहाँ पे आप है 12th के या BA में भी या BSc में भी, वो एकेडमिक तौर कहलाता है। वो कंपटीशन है आपका, वो एकेडमिक तौर पे आपको लिखना तो पड़ेगा ही, लिखना तो पड़ेगा ही। कितना समझदारी देखा, लेकिन लिखना तो कि नहीं लिखेगा, कंपटीशन है, अपन मन से लिखें। UPSC की तैयारी करा रहे, अपने मन से आंसर लिखेगा, तुमको वही आंसर लिखना होगा जो कि किताब में लिखल है। उसके अलावा अगर जाओगे तो नंबर कट जाएगा, उसके अलावा आप जा नहीं सकते हैं। जबकि कंपटीशन में UPSC में या BPSC में ऐसे नहीं होता है, उसमें आपको हट के लिखना। किताब वाला आप नहीं लिखिएगा, किताब वाला जो चेक कर रहा है उसको मालूम है कि किताब में लिख ले, कि किताब से उठा कर टेप दिया, लेकिन जिस क्लास में आप हो किताबे वाला लिखना। आप किताब से बात, मतलब हम तो लिखेंगे एकदम जो मंगल ग्रह पे पढ़ावल जाता है वो वाला लिखेंगे, नहीं चलेगा तो मंगला बृहस्पतिया वाला, पर वही चलेगा जो किताब में लिखल है। एकेडमिक पढ़ाई में ही होता है, एकेडमिक में तो आंसर टेपना होता है। बस एक ही विषय ऐसा है ना जहाँ एकेडमिक में भी नहीं टेपना होता, पोस्ट से टेपो। एक ही विषय ऐसा है जहाँ उठा के नहीं लिखना होता, बस एक ही विषय है मैथ, बस मैथ, सिर्फ मैथ बोल तो रहे हैं, सिर्फ मैथ, जहाँ आपको टेपना ने हूबहू है। मतलब ठीक है, जो किताब में है उस टाइप के क्वेश्चन भले दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा दे देगा, छठा दे देगा, हूबहू वही क्वेश्चन देगा, अगर कोई गारंटी टाइप वही रहेगा। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई चीज़ है टाइप वही रहेगा। अरे फिजिक्स में एकदम हूबहू वही क्वेश्चन में रहता है, टाइप नहीं रहता, एकदम हूबहू वही क्वेश्चन में रहेगा। तो उसमें अलग बात है, उसमें क्वेश्चन वही, आंसर वही। 10 गो का अगर आंसर मिल भी रहा है तो चलेगा ना, दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैथ में नहीं, मैथ में जैसे क्वेश्चन जो किताब में हो सकता है उससे हट के 2 के बजाय 4 कर दे, हो सकता है sin x के बजाय वो cos x कर दे, हो सकता है sin इन्वर्स के बजाय वो cos इन्वर्स कर दे। हम आपको सिखा के भेजे sin इन्वर्स का, वो पूछ दिया, लेकिन फिजिक्स में वो बात नहीं होता। फिजिक्स में अगर हम तुमको पढ़ाएं इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो पूछवे करेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अलावा कुछ और फ्लक्स, ग्रेविटेशनल फ्लक्स, अच्छा सर के फ्लक्स, वैसा कुछ नहीं। जे पढ़ाए एकदम हूबहू एकदम इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक, अरे नहीं तो मैग्नेटिक फ्लक्स, जे बोले एकदम एक एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन वो नहीं बना सकता है। एक क्वेश्चन को बदल के मैथ में बदल के बना सकते हैं आप। यही होता है कि इसमें समझना हद से ज़्यादा ज़रूरी होता है मैथ में। और साइंस में समझना ज़रूरी होता है, नहीं कहते नहीं समझना ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी लिखना भी होता है। इसमें समझना ज़रूरी है। इसमें क्या लिखोगे रटावर, वहाँ पर रट भी सकते हैं, यहाँ नहीं। और यहाँ को सीखना भी नहीं लिखे ले। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स तो पहले ही समझ लेते हैं, बाद में डिफाइन कर देंगे क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स। पहले ही दोनों ध्यान देंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स बाद में, उससे पहले तो ये समझना है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो घुमा फिरा के सीधा सीधी अगर बोले ना तो डायगोनल मैट्रिक्स एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये हो गया 2, ये हो गया 3, एजा 0, एजा 0। ये जो देख रहे हो ना इसी को बोलते हैं डायगोनल, और अच्छा बोले तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। 3 ऑर्डर वाला अगर देखें तो 3, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 5, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल। मेन वही डायगोनल है। और एक आगो लेके चले
1 2 3 4 जे माना में आता है लिखो ने कुछ भी के बना किया। ऐसे 4 ऑर्डर वाला बड़ी मुश्किल है कि पूछेगा। 4 ऑर्डर वाला बड़ी मुश्किल है। डायगोनल कौन कौन है, मतलब ये सब है 4 ऑर्डर, तो यही ना हो गया डायगोनल, शायद यही होगा। तो बाकी जितना बचल है इसमें 3 गो जीरो, इसमें 2 गो एने, एगो एने जीरो, इन्हें 2 गो जीरो, इन्हें एगो, इन्हें से तीनों जीरो, सब जीरो हो गया। तो अगर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब के सब एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो वैसन के मैट्रिक्स कहलाता है। अब परीक्षा में डायगोनल मैट्रिक्स अगर लिखे ले आ गया तो हो ही नहीं सकता। ये सब सवाल है वो एकदम अटपटांग आप बोल रहे हैं। पहले तो एकदम डायरेक्ट बोलो कि ऐसा होबे नहीं करता, आज तक कहीं नहीं कि परीक्षा में ऐसा होबे नहीं किया। 12th में पूछेगा विकर्ण अवयव किसे कहते हैं, इसीलिए कहते हैं मैथ में कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है। इसमें डेफिनेशन लिखे एक बारी तो हमरा बोल ही नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे बोले थे, कोई दिक्कत, तो समझ गया ना, बोल नहीं पा रहा है कोई दिक्कत नहीं, लिख नहीं पा रहा है कोई दिक्कत नहीं, एरा से कोई नुकसान नहीं होगा। ये होता है मैथ, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट, जिसमें सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप नहीं लिख पाते मत लिखो, नहीं बोल पाते नहीं लिखो, मत बोलो। तुमको वहाँ करना को चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो प्रॉब्लम पे ध्यान दो। लेकिन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पूरा समझ गए, पूरा पूरा दुनियादारी सब समझ गए। लिख तो लिख, है ऐसे ऐसे वहाँ जाके ऐसे करेगा। यही अंतर होता है। फिजिक्स भी हम पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, लेकिन तीनों विषयों में हम अंतर बताते हैं। उसमें आपको लिखना पड़ेगा, उसमें आप पीछा नहीं छोड़ा सकते हैं। और यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा, यहाँ सीधे सीधे बनाना, यहाँ बोलना नहीं पड़ेगा, यहाँ भाषण नहीं देना पड़ेगा। आप समझ गए ना डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? बोल दोगे क्या? अपने से ही बोल देगा क्या? अरे वैसा मैट्रिक्स, अब बोलो मैट्रिक्स भी नहीं, बोलो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट शून्य के। चलो लिखो 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 लिखो। कि आजकल के ज़माना में जानते हो जहाँ नहीं लिखना है डेफिनेशन, यहाँ की बात नहीं कर रहे, दूसरा कोचिंग की बात कर रहे हैं, वहाँ डेफिनेशन लिखवाता है सब। जैसे फिजिक्स में लिखना है तो वहाँ नहीं लिखाएगा। अब मैथ में पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, अरे यार जहाँ नहीं जरूरी वहाँ लिखता है। लिखो तो नहीं हो, लिखो। हिंदी वाला पहले हिंदी वाला, वैसा अवयव जिसमें वैसा अवयव नहीं बोलो, बोलो वैसा वर्ग अवयव, वैसा वर्ग अवयव जिसमें, हिंदी में लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं, वैसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण अवयव को छोड़कर बाकी सारे अवयव या बाकी सभी अवयव शून्य के बराबर होते हैं। वैसा अवयव जिसमें विकर्ण अवयव को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य के बराबर होते हैं, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे आपके सामने इंग्लिश में अगर बोले तो the square matrix in which the square matrix in which diagonal elements are non-zero numbers and rest of all the elements are zeros। हिंदी में तो बोलिए दिए, अच्छा आगे ऐड कर लीजिएगा। इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। फिर से एक बार इंग्लिश में बोलते हैं ना, द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो नंबर एंड रेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स
are zeros is called diagonal matrix. डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में भी टाइप होता है, या डायगोनल मैट्रिक्स से भी कहो कि एक तरह के उत्पत्ति हुआ या प्रोड्यूस हुआ, जो भी आप बोलना चाहें। जैसे हम डायगोनल मैट्रिक्स पहले इसे उठा लिए, 2 2 0 0, फिर डायगोनल मैट्रिक्स 3 3 ऑर्डर वाला, 3 छोड़ो 3 5 5 5 0 0 0 0 0, फिर 4 ऑर्डर वाला हालांकि मिलता है ना। अच्छा, इसका ऑर्डर पूछे तो 2 गुने 2, इसका ऑर्डर पूछे तो 4 गुने 4। देखो 4 गुने 4 इस ऑर्डर से समझ में आ जाता है कि टोटल उसमें कई गो एलिमेंट है, इसमें टोटल कई गो एलिमेंट है, इसमें कई गो एलिमेंट है, 4 गो समझ में आ जाता है। धीरे धीरे बाकी हम समझाएंगे आगे जाके। यहाँ पर 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9। ये अभी तक फ़िलहाल तो हम यही बोलेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स, अभी तो फ़िलहाल यही बोलेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट शून्य के बराबर होते हैं। और है, इसमें है, ध्यान से देखो तो डायगोनल एलिमेंट्स है अब बाकी सारे एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स है अब बाकी सारे एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स है बाकी सारे एलिमेंट। तो फिर उन्हें तो बताइए दिए थे, तो इन्हें काहे बता। उधर वाला में इधर वाला में कुछ अंतर है, ध्यान से देखो। उसमें सब एक जैसन नहीं है, लेकिन इसमें जितना डायगोनल एलिमेंट है सबके सब एक जैसन होने के कारण ही इसको बोलते हैं कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर। अगर हिंदी में बोले तो अदिश राशि ना है, आव्यूह अदिश। तो लिखो, इसमें तो हम ये भी नहीं बोलेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स, डायरेक्ट बोलेंगे वैसा डायगोनल मैट्रिक्स। वैसा मतलब हिंदी में बोलते हैं ना, तो प्योर हिंदी लिखिए, वैसा विकर्ण आव्यूह, वैसा विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह मतलब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही होगा, बाकी सब के सब 0 होगा। तो वैसा विकर्ण आव्यूह जिसके सभी वैसा विकर्ण अवयव जिसके सभी विकर्ण अवयव जिसके सभी विकर्ण अवयव एक समान होते हैं, या कहो समान होते हैं, समान होते हैं, उसे अदिश अवयव कहते हैं। इंग्लिश में अगर यही बात बोले तो द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। इक्वल भी क्यों बोले, सेम डायरेक्ट बोलेंगे, आर सेम। द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच all the diagonal elements are same is called a scalar matrix. और क्या बच गया स्केलर के बाद, और कुछ है क्या जिसमें रो और कॉलम नहीं, रो और कॉलम नहीं, उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है 1 1 1 1 1 होगा। आइडेंटिकल मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 1 1 होगा। जैसे 2 गुने 2 ऑर्डर के, तब भी देखोगे कि उसमें देखिएगा ना कि यहाँ 2 2 5 5 है। क्या एक ही एलिमेंट, ज़रा देखें किताब, उनकी आइडेंटिटी है थोड़ा सा। हम जो सोच रहे हैं कुछ
आइडेंटिटी ठीक तो है। नहीं नहीं उससे नहीं फर्क पड़ता, 1 × 1 से नहीं फर्क पड़ता है। 1 1 1 मतलब वैसा मैट्रिक्स, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें लिख ले, हिंदिया तो समझ, इंग्लिश नहीं कह रहे हैं, इंग्लिश की किताब किसी के पास नहीं है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? तत्समक। तो लिखिए लीजिएगा पहले तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह। ये होता क्या है? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है। देखो यही होगा ना कि जहाँ दो 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 नज़र आ रहा है ना, उस सबको हम कर देंगे एक एक। यहाँ दो दो दो, यहाँ कर देंगे एक एक। मतलब कि यहाँ भी 1 1 1 1 1 1 1 1 1, मतलब ये भी एक तरह का, ये भी एक तरह के, ये भी एक तरह के स्केलर मैट्रिक्स है। मतलब पहले तो शुरुआत किए स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर से फिर आए डायगोनल के बाद आए, अब ये स्केलर है। तो वैसा स्केलर मैट्रिक्स, मतलब लिखो हिंदी में, वैसा अदिश आव्यूह, डायरेक्ट एकदम, वैसा अदिश आव्यूह जिसके विकर्ण अवयव, जिसके सभी विकर्ण अवयव का मान 1 होता है। वैसा विकर्ण अवयव जिसके सभी विकर्ण अवयव का मान 1 होता है। वैसा विकर्ण बोल रहे हैं, सॉरी, वैसा अदिश आव्यूह जिसके सभी विकर्ण का मान 1 के बराबर होता है, उसे तत्समक आव्यूह कहते हैं। इंग्लिश में तो आप लोग लिख लीजिएगा द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स भी नहीं बोलेंगे, द स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द, हाँ, द वैल्यू ऑफ द स्केलर मैट्रिक्स इन विच द वैल्यू ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू, इज फिर नहीं होगा, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, ऐसे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ ऑल द डायगोनल इज, ठीक है बोल रहे हैं, इज होगा। हाँ, द स्केलर मैट्रिक्स इन विच द वैल्यू ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में लिख लो, हट जाते हैं, इसको लिख लीजिए। और कुछ बचा? 0 तो खैर 0 है, 0 तो खैर 0 है। वैसा मैट्रिक्स मतलब लिखना चाहो तो लिख लो कि वैसा अवयव जिसके सभी अवयव 0 के बराबर हो, उसे 0 मैट्रिक्स कहते हैं। उसमें तो कुछ खास है ही नहीं, यानी सीधा सीधी कहे ना कि 0 को ही 0 मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें क्या समझाना, क्या बताना, सिंपल 0 को ही 0 मैट्रिक्स कहते हैं। ज़्यादा घुमा फिरा के अगर लिखेंगे तो कहेंगे वैसा अवयव जिसके सभी अवयव 0 के बराबर होते हैं, उसे 0 मैट्रिक्स या तो 0 अवयव कहते हैं। बोलो हिंदी वाला क्या लिखें? तुम लोग वैसा अवयव जिसके सभी अवयव 0 के बराबर होते, कौनो मैट्रिक्स हो सकता है, या तो रेक्टेंगुलर हो सकता है, या तो अरे कैसनो मैट्रिक्स रहे, कौनो फर्क नहीं पड़ता है। मतलब सीधा सीधी बोलो ना, घुमा फिरा क्या बोल रहे हैं कि 0 इज कॉल्ड 0 मैट्रिक्स। और वैसा कोई टाइप बचा हो जो बच रहा हो? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं है, सीधा सीधी वो दोनों को बराबर करते हैं। हाँ, ये भले लिख लो इक्वल ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्सेस। इक्वल मैट्रिक्स नहीं लिखिएगा अब ध्यान रहे, अब होश हवास में लिखोगे, अब मैट्रिक्स मत लिखना, अब लिखोगे मैट्रिसेस। का है देखो, एगो अवयव था और ये कई गो है मैट्रिसेस, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा। वो सिंगुलर फॉर्म है, और ये वाला कौन सा फॉर्म है? ये प्लुरल में चले गए हैं, तो लिखो इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस वैसे 2 या 2 से अधिक अवयव,
वैसे दो या दो से अधिक अवयव, वैसे दो या दो से अधिक अवयव जिनका कोटि, कोटि कोटि मतलब ऑर्डर, ऑर्डर, वैसे दो या दो से अधिक अवयव जिनका कोटि, कोटि एक समान हो और साथ ही साथ, और साथ ही साथ, और साथ ही साथ उसके संगत अवयव, उसके संगत अवयव का मान भी एक समान हो, संगत अवयव का मान भी एक समान हो। वैसे दो या दो से अधिक अवयव जिनमें कोटि की संख्या, मतलब वैसे दो या दो से अधिक अवयव जिनका कोटि एक समान हो और साथ ही साथ उनके संगत अवयव भी एक समान हो। जैसे इंग्लिश वाला लिख लीजिएगा, द मैट्रिक्स टू और मोर देन टू मैट्रिक्स, क्या लिखे हैं, लिख लो तो टू और मोर देन टू मैट्रिक्स, टू और मोर देन टू मैट्रिक्स, टू और मोर देन टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर विच corresponding elements, which corresponding elements are equal, which corresponding elements are equal are known as equal matrix। मतलब दो मैट्रिक्स बना दिए, तो इधर दो गुने दो ऑर्डर के है तो उधर भी कितना ऑर्डर होना चाहिए, दो गुने दो। यहाँ लिखे 4, यहाँ लिखे 5, फिर लिखे 3 और 2, तो एकदम हूबहू यही एलिमेंट वहाँ बैठाना है, 4, 5, 3 और 2, थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं कर सकते हैं, तभी इक्वल कहलाएगा। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब है कि ए है, बी है, सी है, डी है, एकदम उधर भी ए बी सी डी यही लिख देते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। ये दो गुने दो है और ये भी दो गुने दो है, लेकिन फिर भी दोनों इक्वल मैट्रिक्स, ऐसे काहे हो गया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक जैसा है, ए और ए मिला लेकिन यहाँ बी के बजाय, इसलिए इक्वल एलिमेंट्स मतलब इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस तब होता जब ए बी सी डी एकदम हूबहू एकदम ऐसा ही लिखा था, ए बी, तब बोलते ही दोनों मैट्रिसेस कैसन है, इक्वल। तो इक्वल वाला याद रखना, इक्वल से ढेरे मनी हिसाब परीक्षा में आता है, गर्दा आता है, हर साल आता है, मतलब एक दो गो आता है, एक दो गो मायने रखता है, एगो दिया 1 नंबर, दो गो दिया 2 नंबर, हर साल लगभग लेवे करता है इक्वल वाला। वो इक्वल कभी गुना करके दे देगा, कभी डायरेक्ट दे देगा, कभी इन्वर्स करके दे देगा, और नहीं दिया तो अच्छा बात है, फिर जोड़ घटाव सीखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसा दे दिया जाएगा, ऐसे देते हैं 4 है, x है, 5 है, 7 है, एकदम हूबहू इधर बैठा दिया जाए, 4 है, 5 है, y है, 7 है, और पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि x और y का मान कितना, तो x बराबर डायरेक्ट बोलना 5 और y बराबर भी बोलना कितना, बन गया, इतने होता है, हो गया, बन गया, बस इतने कॉन्सेप्ट। अब दो मैट्रिक्स अगर जोड़ल कह देगा तो जोड़ना उतना टफ थोड़ा, जैसे मान लेते हैं कि x के जगह पे हम दे दिए 9 और जब y की जगह पे दे दिए 5, अब कह देते दोनों को जोड़िए, जोड़ आता है ना, अरे बुतरू में जोड़ घटाव सीखे हो ना, 4 4 9 5 14 5 5 7 7, बस बन गया, 2 नंबर 1 नंबर मिल गया तो राइट। जोड़ घटाव जैसे बचपन में सीखे थे वैसे ही जोड़ है, वैसी घटाव, वैसी गुना है, वैसे ही गुना, गुना थोड़ा सा जरा लंबा है, गुना थोड़ा सा लंबा है, गुना प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम में, तो गुना के लिए मिलेंगे अब अगले क्लास में। फिलहाल प्रॉब्लम कल से आज थ्योरी से काम चलाइए। थ्योरी क्लास आपका पूरा, अभी भी थ्योरी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो एलिमेंट वो सब सूचित करना बाकी है, जैसे A11, A12, A13, जैसे अगर कह दे A13 के मतलब क्या है प्रभु, A13 मतलब क्या समझते हो, ए ऐसे लिख दिया गया
कह दिया गया कि A13, बताइए क्या इसका मतलब, क्या समझते हो मैट्रिक्स में प्रभु? हाँ अब इधर कुछ कुछ अपन इतना ध्यान मगन हो जाता है ना, पूरा मोह माया से छूट के अपने दुनिया में लगल रहते हैं सब। A13 मतलब A13 से तुमको क्या समझ में आता है, क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैट्रिक्स पढ़ते वक्त? एक बहुत इम्पोर्टेंस है। क्या तुमको क्या समझ में आता है इम्पोर्टेंस? तू यहाँ से क्या समझते हो? क्या समझेंगे? 1 पर 3 13 है और कुछ तू थोड़ो है। क्या है तू असिका? A13 मतलब कुछ है। हाँ, इस 1 रो 3 कॉलम ने, बैठो, 1 रो 3 कॉलम ने, ऐसे नहीं बोलना है कि 1 रो 3 कॉलम है। आरती, A13 मतलब क्या है? तो वो कौन सी बोलिए, वो भी तो वही बतिया बोल रही है कि 1 रो 3 कॉलम। तुम बोल रहे हो कि रो 1 गो है कॉलम 3 गो है, तो वही बतिया तो वो बता रही है। A13 मतलब क्या है स्मृति? ये 13 अगर कहीं लिखल रहेगा तो इससे पता क्या चलेगा तुमको? तीनों तो वही बतिया बोल रहा है, तीनों के सेम चीज़ का पता चल रहा है। क्या पता चलता है तुमको? हाँ, तो वो भी वही बतिया बोल, तू खाली मैट्रिक्स चिपका दिया, कुछ नया थोड़ा बोले हो। उससे ज़्यादा तो वो बता दिया। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, 1 रो और 3, 1 1 माने 1 होता है, फर्स्ट माने पहला होता है। पहला और 1 में अंतर नहीं समझ में आता है। ये पहला स्टूडेंट है कि एक स्टूडेंट है? ये बेंच पे पहला स्टूडेंट है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, इसको बोलते हैं पहला दूसरा। ये एक स्टूडेंट, ये 2 गो, वो 3 गो, कने 3 गो है, हमरा तो 1 को नजर आ रहा है। ये 4 गो, कने 4 गो, हमरा तो 1 को नजर आ रहा है। 1 और 2 गो में अंतर नहीं समझ में आता है। इसका ही मतलब होता है कि पहला रो में है और तीसरा कॉलम में। ये कैसे कह सकते हो कि उसमें 1 गो रो है, 3 गो कॉलम, हो सकता है 5 गो रो हो और 10 गो कॉलम हो। ये तुमको कैसे पता चल गया कि उसमें 1 गो रो ये है? रो रो के बोलते हो 1 गो रो है, 3 गो कॉलम है, अजीब है। ये देख के तुमको समझ में आ गया कि उसमें 1 ही रो है और 3 गो कॉलम है। हाँ, ये जो एलिमेंट है वो पहला रो में है और तीसरा, उसमें टोटल रो की संख्या, टोटल की कॉलम की संख्या, वो जब पूछेंगे ना तो बोलना कि 2 गो रो और 2 गो कॉलम। जैसे यहाँ पे बात करें चौथा के बारे में, क्या बताइएगा? किस रो में है, किस कॉलम में? पांचवा के बारे में क्या बताइएगा? मतलब इसका पोजीशन क्या देंगे? A 1 2। इसके लिए ऐसे तो जो ऐसे जनरली बोल देते A21 A, हाँ 2 1 2 1 के मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट। इसमें क्या देंगे? मतलब सेकेंड रो सेकेंड, वो 2 2 के सेकेंड बोलल जाता है, ऐसा नहीं बोला जाता 2 गो रो 2 गो कॉलम, तो हो गया। फिर वैसे तो अगर एजा कभी लिख दें 3 को क्या लिखेंगे बोलो? कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, 21 लिखेंगे, यही ना? ये 2 क्या बताता है? 2 गो रो 1 गो कॉलम। अरे नहीं, ये जो 3 है एलिमेंट है वो दूसरा रो में है और पहले कॉलम में, जानकारी से ही मिलता है। वो टोटल नंबर ऑफ रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम की जानकारी तो यहाँ से मिलता है 3 गुने। ये टोटल ऑर्डर कितना है? अच्छा, इसमें देख के बताओ कि 1 1 1 1 1 कौन कौन एलिमेंट है, ज़रा सोचें, देखते हैं कितना दिमाग चलता है। इसमें 1 1 1 1 का पोजीशन बताओ एलिमेंट के। 11 22 A 44 और हाँ, मतलब हम ये बताना चाहते हैं ना कि डायगोनल एलिमेंट्स में जब भी होगा तो 11 होगा, 22 होगा। मतलब अपन दिमाग दौड़ गया होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या, मतलब जिस भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं वो उतने ही रो में होगा जितना कि
कॉलम में होगा कि डायगोनल के पहचान होता है। ई A11 A12 मतलब दे दिया कि A11 A12 A12 बोल रहे हैं, A11 A22 A33 A44 A55 डॉट 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 इस तरह से एलिमेंट है, और उसको छोड़कर बाकी सब एलिमेंट जीरो है। तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट वो मैट्रिक्स डायगोनल्स है। वो कौन सा मैट्रिक्स है वो यहाँ से पता चल जाता है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के पहचान होता है कि डायगोनल एलिमेंट सिर्फ होगा, और डायगोनल एलिमेंट के पहचान होता है कि उसका नंबर ऑफ रो मतलब किस रो में है और किस कॉलम में है, ई दोनों आपस में बराबर होता है। एक रो एक ही एलिमेंट, ठीक है, एक रो और एक ही कॉलम है, यही हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अब प्रिंसिपल डायगोनल यही है, आगे पीछे कोई नहीं, छोड़ो नए तो नहीं, लेकिन वही है, तो डायगोनल मैट्रिक्स है। बाकी फिर आगे दे प्रॉब्लम कल से स्टार्ट होगा। क्या एक्सरसाइज है इसमें, कैमा नंबर एक्सरसाइज बताना, 3 पॉइंट, ठीक है, मिलते हैं कल।